हेलो दोस्तों, तुर्की जब रशिया से इस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा था तो उस टाइम अमेरिका की गवर्नमेंट ने, इजराइल ने, बल्कि पूरे पश्चिमी यूरोप ने तुर्की के इस डिसीजन का विरोध किया था। यहाँ तक कि तुर्की पर सैंक्शंस भी लगा दिए गए थे। लेकिन इसके बाद भी तुर्किश गवर्नमेंट ने इस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदा। पर दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम हो रही थी और तुर्की को ये इतना जरूरी क्यों लगने लगा कि उसने अपने सभी मित्र देशों की बात न मानते हुए इस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीद लिया। तुर्की के अलावा इंडिया ने भी रशिया से इसे खरीदा है। तो क्या है इस 400 मिसाइल डिफेंस की खासियत, ये कैसे काम करता है और कितना ताकतवर है, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस टाइम का मोस्ट एडवांस और पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके सामने इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एकदम बच्चा लगता है, क्योंकि आयरन डोम अपने एरिया में आने वाले छोटे मोटे रॉकेट्स को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी केवल 90%, यानी बाकी के 10% रॉकेट फिर भी अपने टारगेट पर हिट कर जाते हैं। वहीं इस 400 एयर डिफेंस सिस्टम जिसे रशिया ने डेवलप किया, ये इतना खतरनाक है कि अपने एरिया में घुसने वाली बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने इसे खरीदने का मन बनाया तो अमेरिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि नाटो मेंबर होकर आप रशिया से हथियार खरीद रहे हैं। इसके लिए अमेरिका ने तुर्की को रोकने की बहुत सारी कोशिशें की, अपनी पैट्रियट मिसाइल भी उन्हें ऑफर की, पर तुर्की ने उन्हें नहीं खरीदा। अमेरिका के मुताबिक तुर्की ने S-400 खरीदा, इससे नाटो को खतरा है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी वार होता है तो नाटो देश मिलकर लड़ते हैं। इसके लिए एक जैसे हथियार नाटो के पास होना जरूरी है, वरना उन्हें ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होगी। तुर्की अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 की डेवलपमेंट का भी हिस्सा था। अमेरिका ने उससे तुर्की को निकाल दिया, यानी तुर्की जो 100 F-35 खरीदने वाला था, इनमें से उसे एक भी नहीं मिलेगा। नतीजा ये हुआ कि तुर्की ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अमेरिका के कड़े विरोध के बाद भी तुर्की ने ये डील कर ली, फिर भी अमेरिका उसे नाटो मेंबर बनाए हुए है। रशिया नाटो को अपना दुश्मन मानता है, फिर भी नाटो मेंबर को कैसे वो S-400 दे सकता है? इससे ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के हाथ भी लग सकती है। तो इसका जवाब तुर्की की जियोग्राफी है, इसीलिए इसे इतना इम्पोर्टेंट देश अमेरिका और रशिया दोनों मानते हैं, क्योंकि ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में पड़ता है और एकदम बीच में होने की वजह से अगर नाटो को रशिया पर अटैक करना है, सीरिया पर करना है या मिडिल ईस्ट के किसी भी देश पर करना है, तो तुर्की में मौजूद अपने एयर बेस का वो सहारा ले सकता है। ऐसा इतिहास में किया भी गया है। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब अमेरिका ने न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की में तैनात कर दी थी, यानी रशिया के बॉर्डर के एकदम पास, क्योंकि तुर्की का बॉर्डर रशिया से भी मिलता है। और आज भी तुर्की में अमेरिका ने अपने लगभग 50 न्यूक्लियर हथियार तैनात कर रखे हैं, जिनकी जद में पूरा रशिया और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश आते हैं। अब रशिया तुर्की को इसलिए इम्पोर्टेंट देश मानता है क्योंकि तुर्की के बीच से होकर बॉस्फोरस रास्ता गुजरता है, जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच का इकलौता रास्ता है। अब अगर कभी वार की सिचुएशन बन जाती है तो तुर्की बॉस्फोरस वे को बंद कर सकता है, जिससे रशिया की बहुत सी सबमरीन्स और नेवल शिप्स मेडिटेरेनियन सी तक नहीं जा पाएंगी। लेकिन अगर तुर्की से रशिया दोस्ती रखेगा तो शायद ऐसा वो ना करे। दोस्तों, तुर्की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पहले खरीदना नहीं चाहता था और वो कई सालों से अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल्स मांग रहा था, जिन्हें S-400 के अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अमेरिका उसे हर साल मना कर देता था। पर जैसे ही तुर्की ने रशिया के साथ S-400 डील कर ली, तब अमेरिका उस डील को कैंसिल करने के लिए अपनी पैट्रियट मिसाइल्स ऑफर कर रहा था। लेकिन इस बार तुर्की ने उन्हें लेने से मना कर दिया, क्योंकि S-400 पैट्रियट से कई मायनों में ज्यादा अच्छा है। इसकी रेंज उससे ज्यादा है। ये लगभग 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी दिशा में वार कर सकता है और दुश्मन के फाइटर जेट्स को खत्म कर सकता है। दोस्तों, इसमें टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। इसका मेन कंपोनेंट होता है रडार। ये रडार इतना ज्यादा पावरफुल है कि 600 किलोमीटर की रेंज में 300 टारगेट्स को एक साथ डिटेक्ट कर सकता है, यानी केवल एक S-400 अगर दुश्मन अपने 300 फाइटर जेट आपके इलाके में भेज दे तो सबको डिटेक्ट कर लेगा। इसके ऊपर सिग्नल जैमर्स का भी असर नहीं होता। अब इसमें दूसरा कंपोनेंट कमांड और कंट्रोल सिस्टम होता है, जहां से दुश्मन का एयरक्राफ्ट डिटेक्ट होते ही उस पर मिसाइल्स फायर की जा सकती हैं। अब
सबसे मेन कंपोनेंट मिसाइल लॉन्चर होता है, जिसमें 4 तरह की मिसाइल्स होती हैं, 40 किलोमीटर रेंज की, 120, 250 और 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइल्स। जिस रेंज में आपका टारगेट होगा उस रेंज की 2 मिसाइल्स उस पर फायर की जाती हैं। इसमें चौथा कंपोनेंट एक और रडार होता है, जिसे इंगेजमेंट रडार कहा जाता है। जब आपने मिसाइल फायर कर दी तो उन मिसाइल्स को ये रास्ता दिखाता है, यानी टारगेट लगातार मूव हो रहा है तो ये मिसाइल्स को उनका पाथ बताता रहता है। दोस्तों ये सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक साथ 80 टारगेट पर मिसाइल्स फायर कर सकता है और टोटल 160 मिसाइल्स को रास्ता बता सकता है। S-400 केवल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ही नहीं, बल्कि अगर दुश्मन ने आप पर जमीन से हमला किया है तो आप उसे भी टारगेट बना सकते हैं। और दोस्तों जब से तुर्की ने इसे रशिया से खरीदा है तो वो S-400 के जैसा एक अपना डिफेंस सिस्टम भी बनाना चाह रहा था, जिसका नाम है साइपर एयर डिफेंस सिस्टम। 2018 से ही इसका काम शुरू हो गया था, 2022 में बनकर तैयार हो गया। इसका पहला टेस्ट तुर्की ने दिसंबर 2022 में किया और फाइनल टेस्ट मई 2023 में कर लिया गया है। अब तुर्की इसे रशियन S-400 डिफेंस सिस्टम और अमेरिकन पैट्रियट सिस्टम के कंपटीशन में सेल करने की प्लानिंग कर रहा है। ये डिफेंस सिस्टम S-400 से थोड़ा यानी 350 किलोमीटर की रेंज में किसी भी फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, हेलीकॉप्टर एटसेट्रा को खत्म कर सकता है। ये S-400 के मुकाबले कम पावरफुल जरूर है, पर उसी हिसाब से इसकी कीमत भी काफी कम है। दोस्तों पिछले साल इंडिया को भी अपना S-400 रशिया से मिल गया है और दुनिया के केवल 5 देशों के पास ही S-400 डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो रशिया के करीबी हैं, यानी अल्जीरिया, बेलारूस, चाइना, तुर्की और इंडिया। और बहुत से देश इसे खरीदना चाहते हैं पर रशिया से उनकी दूरी होने की वजह से इसकी डील नहीं हो पाती। इवन दोस्तों फन फैक्ट ये है कि अमेरिका भी S-400 को खरीदना चाह रहा था, इसीलिए 2020 में अमेरिका के एक सेनेटर ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में कुछ बदलाव करना चाहा था ताकि वो तुर्की से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद सके। बदले में 5th जनरेशन फाइटर जेट की डील से तुर्की को निकाल दिया गया था, उसे उसमें वापस शामिल कर लिया जाता। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।